करवा चौथ की पूजन की विधि। पुराने ज़माने में किस तरह से महिलाएं पूजन किया करती थीं वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। करवा चौथ को करवा चतुर्थी भी कहते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति की दीर्घायु होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि लगाने के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करवा बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नायन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। गणेश जी, शिव जी। सधवा स्त्रियों को इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा ना हो सके तो बनी हुई प्रतिमा मंगाकर दीवार पर चिपकाकर उससे पूजा भी कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह नहा धोकर करवा चौथ के व्रत का संकल्प करें। फिर नए वस्त्र पहनें, 16 श्रृंगार करें और एक पटला लगाएं, चौकी लगाएं, उस पर जल भरा लोटा रखें। बायना निकालने के लिए मिट्टी या खाड़ का करवा मंगा लें। उसमें गेहूं या चावल भर दें। ऊपर चीनी रखकर और श्रद्धा अनुसार रुपये रखें। सुहाग का सामान भी मंगाकर पुण्य कर सकते हैं। रोली, चावल, गुड़ आदि से गणेश भगवान, शिव पार्वती की पूजा करें। करवे पर रोली से सतिया बनाएं, 13 बिंदियाँ लगाएं, खुद भी तैयार हों और 13 दाने चावल के या गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुनें। और कहानी सुनने के बाद रात को पूजा करने के बाद सामान को सासू माँ को पैर छूकर दे दें। करवा चौथ की कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भरकर पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बधुओं ने और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि का दिया जला दिया और छलनी से जाकर उसमें से एक प्रकाश दिखाते हुए अपनी बहन से कहा, बहन चांद निकल आया, अर्घ्य देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वे इस बात को जानती थीं। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला। तुम्हारे भाइयों से धोखा करते हुए उन्होंने इस प्रकार का कुछ काम किया होगा। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो आपके लिए चांद निकला है। उसने अपनी भाभियों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और जाकर चंद्रमा स्वरूप को अग्नि को जल दे दिया और भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। उसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया। जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहा, विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत मैं आरंभ करूंगी। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए, सबका आशीर्वाद ग्रहण करते हुए उसने मन लगाकर पूरी साल चतुर्थी का व्रत किया। उसकी इस प्रकार की श्रद्धा भक्ति देखकर गणेश भगवान प्रसन्न हुए और उसके पति को जीवन दान दिया, उसे आरोग्य भी दिया, धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से गणेश चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे।